हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज़ का प्रिंस कट ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग। तो ये वाला जो ब्लाउज़ है सामने से पैक है और पीछे यहाँ पे हुक लूप बनाए हुए हैं। और इसका जो ब्लाउज़ का नेक का डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन जो है जो ड्रॉप वाला यहाँ पे शेप मैंने बनाया है। तो वीडियो एंड तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और प्रिंस कट ब्लाउज़ बनाना बहुत ही आसान है। आप मेरी तरीके से ट्राई करो तो आपको बिल्कुल एकदम से इजी तरीके से यहाँ पे मैंने बताया है, तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो आप मेरे वीडियो देखा करो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिंस कट ब्लाउज़ बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो वीडियो आप कभी भी वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखा करो, तो आपको समझ में आ जाता है। आप वीडियो बीच बीच में स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि बीच बीच में हमने ट्रिक्स दिए होते हैं, कुछ कुछ अलग तरीका हमने यहाँ पे बताया होता है, वो स्किप में चला जाता है। तो इसकी वजह से आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में हम कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो वीडियो एंड तक देखो तो समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैंने यहाँ पे जो ब्लाउज़ बनाया है उसका मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी लाइक करो। और वीडियो को कमेंट में बताओ मुझे कि कैसा लगा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करो। जो लाल बटन आपको दिख रहा है रेड कलर का, वही दबाना है। तो आपको मेरे जो भी वीडियो है वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो, बिल्कुल स्किप किए बिना आप इसको पूरा देख लो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्लाउज़ है बहुत ही इसका लुक जो है बहुत ही अच्छा आ रहा है। और इसका फैब्रिक जो है बहुत अच्छा है, और ये पहनने के बाद तो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। और यहाँ पे पीछे मैंने इस तरह से ब्लाउज़ का नेक बनाया है, और उसके लिए मैंने इस तरह से टसल्स बनाए हैं। और सामने प्रिंस कट का मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो कप्स लगाए बिना भी ये कितना पफ़ी लग रहा है। और स्लीव्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसकी फिनिशिंग तो आप खुद ही देख लो कितनी अच्छी लग रही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे 38 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये अस्तर लिया है, तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। और ब्लाउज़ की जो हाइट है वो 16 है, यानी कि 15 है, उसमें 1 इंच लेके मैंने 16 पे मार्क किया है। तो उसके बाद जहाँ पे हमने 16 का मार्क किया है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और फिर उसी लाइन पे हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर जो ये है वो 15 है, उसका हाफ हमें यहाँ पे लेना है वो, तो 7.5 इंच यानी कि 7.5 पे यहाँ पे मैंने मार्क किया है। तो ये फुल पैक वाला ब्लाउज़ है यानी कि बोट नेक। तो यहाँ पे आर्म होल या हम आधा इंच कम लेंगे यानी कि 7 इंच लेंगे। तो जहाँ पे आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। तो चेस्ट यहाँ पे 38 है, तो 38 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। उसमें +2 इंच करना है, तो ये बराबर आ जाएगा 11.5 पे। तो नीचे यहाँ पे हम ले लेंगे वेस्ट के लिए। तो वेस्ट यहाँ पे है यानी कि कमर यहाँ पे 30 इंच की है, तो इसको हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 7.5 आ जाए। उसमें +2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन और +2 इंच हम टक्स के लिए लेंगे। तो ये टोटल जो हो जाएगा 11.5 पे। तो इस तरह से हम ये दोनों लाइन ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है, तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच का गैप रखा है। उसके बाद हम आगे आधा इंच का मार्क करेंगे, और यहाँ पे शोल्डर से भी हम आधा इंच का नीचे डाउन का मार्क करेंगे। और ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और अंदर के आर्म होल के लिए 1 इंच का गैप रखेंगे और इसको अंदर का आर्म होल दे देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया और वो बाहर वाला आर्म होल। तो यहाँ पे नेक का हम रखेंगे 3.5 पे।
और उसका डीप नेक जो है यहाँ पे मैंने रखा है 5 इंच पे। तो इसको हम स्क्वायर में बॉक्स बनाएंगे और फिर इसको राउंड शेप दे देते हैं। तो ये शोल्डर डाउन का मार्क हम यहाँ पे नेक में जॉइन करेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच का डॉट लगाएंगे हम, और नीचे से हम अब प्रिंस कट का मार्क करेंगे। नीचे हम प्रिंस कट का डॉट डालेंगे। तो यहाँ पे जितनी हमारी चेस्ट है उतना हम 10 पार्ट लेते हैं, यानी कि 3.8 आ जाएगा, उसमें आधा इंच मिला के ये 4.5 पे आ जाएगा। फिर इसकी हाइट हम 5 इंच की रखेंगे। यहाँ पे टक्स जो है वो 1.5 इंच का मार्क करेंगे और वो टक्स की हाइट हम 2.5 की रखेंगे। फिर हम इसको इस तरह से प्रिंस कट का शेप दे देते हैं, और आगे से यहाँ पे आधा इंच का मार्क करेंगे और इसकी हाइट भी हम टक्स की 2.5 रखेंगे और फिर इसको इस टक्स में मिला देते हैं। अब पहले हम इसको बाहर से इस तरह से कट करके निकाल देंगे, और ये नीचे वाला मार्क हमने जो लगाया था वो भी कट करेंगे। फिर हम इसको इस तरह से ओपन वाले पार्ट पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैक ओपन है और फ्रंट वाला पार्ट पैक है। तो इस तरह से पहले बैक वाला पार्ट हम सेम कट करके ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे बैक वाला पार्ट निकाल देते हैं और फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल यहाँ पे कट करना है, और फिर हम यहाँ पे प्रिंस कट का जो मार्क किया था वो भी कट करेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है हमें, और फिर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हाइट जो है मैंने 12 इंच पे रखी है, और इसकी विड्थ जो है वो 9.5 पे ली है मैंने। यहाँ पे ऊपर से हमने 3.5 पे एक मार्क किया, और वो लाइन भी हम सीधी ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे 6 प्लस 1.5 इंच यानी कि 7.5 पे मार्क करेंगे, और उसके आगे 1.5 इंच 2 इंच सॉरी। यहाँ पे टोटल जो आएगा 9.5 आ जाएगा, जितना हमारा चेस्ट का एक पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे 3 इंच पे हम मार्क करेंगे, 3.8 पे जितना हमारा चेस्ट का पार्ट है उतना हम यहाँ पे 10 पार्ट लेते हैं उसका। तो ये 12 इंच की हाइट है, उसमें हमें नीचे विड्थ लेनी है। जो विड्थ यहाँ पे है 5 इंच की, उसमें 5.5 इंच की है सॉरी, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, तो 7.5 इंच पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्लीव्स का शेप दे देते हैं, और नीचे पूरा सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे स्लीव्स का डॉट हमारा हो गया है, इसको कट करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स कट करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे स्लीव्स को, और फिर अंदर का भी आर्म होल हम यहाँ पे कट करके निकाल देते हैं, और फिर मेन फैब्रिक पे इस तरह से हम रखेंगे और पूरा कट करके ले लेते हैं हम ब्लाउज। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले फ्रंट वाले पार्ट पे कटिंग स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने नेक को फिर से फैब्रिक के ऊपर सॉरी अस्तर के ऊपर ड्रॉ किया है, और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और फिर पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब अस्तर को इस तरह से रखना है, और फिर नीचे की तरफ से बस अस्तर को ही स्टिच करना है हमें।
तो अस्तर का पार्ट अस्तर के यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। फिर मेन फैब्रिक को भी इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ से रख के मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे ही हमें इस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पे एक साइड का हो गया है, दूसरी साइड में भी हम सेम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्टिचिंग करते टाइम आपको याद रखना है, यहाँ पे इसके अंदर हम कप्स भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने कप्स बिल्कुल नहीं लगाए हैं। फिर भी मैंने इस तरह की स्टिचिंग क्यों की है, क्योंकि ये वाला फैब्रिक जो है वो हेवी वर्क वाला है, यानी कि यहाँ पे टिकली वर्क है। तो अगर हम इसमें नॉर्मल स्टिचिंग करेंगे तो ये अंदर से चुभ जाएगा और ये पहनने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा। इसकी वजह से हम इस तरह के स्टिचिंग करेंगे तो ये फैब्रिक जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और यहाँ पे बिल्कुल भी चुभता नहीं है और ये फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा दोनों पार्ट जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसको नेक के ऊपर से स्टिच करेंगे और अस्तर और फैब्रिक जॉइन करके ले लेते हैं। आप कभी भी वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि बीच बीच में हम ट्रिक्स बता देते हैं, स्टिचिंग के कुछ आइडियाज़ बता देते हैं, तो वो आप मिस कर देते हो। इसीलिए वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी होता है। आप देख के ब्लाउज सीख रहे हो, सिल रहे हो, तो वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही आपको ये समझ में आ जाता है और स्टिचिंग के लिए भी ईजी होता है। तो इस तरह से हम बचा हुआ फैब्रिक हम कट करके निकाल देंगे। अब नीचे हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट यहाँ पे जो लिया है वो 1.5 इंच का है और इसको ऊपर से हम लगाएंगे और फिर अंदर की तरफ यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया है बन के रेडी। अब हम बैक वाले पार्ट पे स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से बैक वाला पार्ट मैंने लिया है। तो मेन हम पहले अस्तर पे नेक का डिज़ाइन बना देते हैं। तो यहाँ पे नेक की विड्थ जो है वो 3.5 पे मैंने रखी है और डीप नेक यहाँ पे हम 12 इंच पे रखेंगे, 11 इंच पे रखा है मैंने यहाँ पे, सॉरी। और फिर ऊपर से हम यहाँ पे 3 इंच का एक मार्क कर देते हैं और इसको ड्रॉप वाला यहाँ पे मैं नेक बनाने वाली हूँ। इस तरह से शेप देने के बाद इसके ऊपर हम कैनवस पेपर रखेंगे। कैनवस पेपर मैंने हमारे नेक के विड्थ से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से फिर से हम कैनवस पेपर पे भी नेक ड्रॉ करेंगे। जो हमें लाइटली दिख रहा है उस पर हम इस तरह से ड्रॉ करके ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे पहले मैंने मेन फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर अस्तर रखा है और फिर इसके ऊपर कैनवस रखा है, यानी सीधे साइड पे फैब्रिक के ऊपर अस्तर और फिर कैनवस। अब हम इसको कैनवस को पिनअप करके फिक्स कर लेते हैं और फिर जहाँ पे हमने चौक का मार्क किया है वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टिच होने के बाद बचा हुआ फैब्रिक अंदर का हम कट करके निकाल देंगे और फिर फैब्रिक को इस तरह से नॉच लगाएंगे हल्के हल्के और फिर इस तरह से पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे नॉट लगानी है वहाँ पे स्टिचिंग के टाइम पे ही मैंने नॉट डाल दी थी। तो इस तरह से नॉट डालने के बाद
हम इसको ऊपर से स्टिच करेंगे। अगर आप वहाँ पे नॉट नहीं डालना चाहते हैं तो या वहाँ पे आप हुक भी लगा सकते हो, हुक और लूप लगा कर भी हो सकता है। तो इस तरह से इसको साइड से हम स्टिच करके ले लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब हम साइड टक्स लगाएंगे, बैक टक्स सॉरी। तो 1 इंच का टक्स का विड्थ है और हाइट 5 इंच की है। तो इस तरह से बैक टक्स लगाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे बैक के लिए। एज इट इज़ फ्रंट में जैसे लगाया था वैसे ही मैं यहाँ पे 1.5 इंच का बेल्ट ले लूँगी। तो बेल्ट को भी हमें ऊपर से लगाना है और अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको स्टिच करना है। उसके बाद हम यहाँ पे बैक के हुक लूप बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से 1 इंच का बेल्ट लिया, 1.5 इंच का ही बेल्ट लिया है मैंने, और इस तरह से ऊपर से लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये हुक वाला पार्ट हो जाएगा हमारा। और लूप के लिए हम अंदर की ओर से लगाकर ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करना है हमें। तो ये लूप वाला हो जाएगा। तो ये बैक वाला भी पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हम नॉट के लिए यहाँ पे लटकन बनाएंगे। तो इस तरह से लटकन हम इसको बनाकर नॉट में लगा देंगे। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है वो नेक का जो कट करने के बाद बचा था उसका ही मैंने लिया है। तो ये राउंड शेप में है। तो फाइनली ये बैक वाला पार्ट रेडी हो गया है। इसके ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे और पहले शोल्डर जॉइन करके ले लेते हैं। अब ब्लाउज़ को सीधा इस तरह से रखेंगे। फिर फ्रंट वाले स्लीव्स इस तरह से स्लीव्स को रखना है और राइट वाली स्लीव्स राइट की तरफ रख के इस तरह से हम शोल्डर से स्टिच करेंगे। और फिर इसको पूरा एंड तक लेना है, दूसरे एंड तक। हम अब पहले हम सीधी साइड से इस तरह से स्टिचिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स का फैब्रिक जो बचा है वो इस तरह से हम कट करके निकाल देंगे और फिर अंदर की तरफ से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे पहले 1/2 इंच की एक स्टिचिंग लगाएंगे और जितना हमारा मेन फिटिंग का मार्किंग है वो मार्किंग करके हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे 5.5 पे मैंने मार्क किया है और नीचे 7.5 पे। तो इस तरह से हम पूरा स्टिच लगा कर ले लेते हैं। और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2-3 हमें स्टिचिंग भी लगानी है। और फिर उसके बाद इस तरह से ही मैंने दूसरी वाली स्लीव्स भी बनाकर रेडी कर दी है। और इस तरह से ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है।
अब देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है ब्लाउज़। और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, इसकी वजह से इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। इसका बैक वाला पार्ट है, फ्रंट वाला पार्ट में भी बहुत सुंदर इसका पैटर्न लग रहा है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अब भी सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। तो चलो तब तक के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, टेक केयर।